चिराग पासवान जी अगर ओरिजिनल में चाहते हैं कि नीतीश कुमार को इस गद्दी से उतार फेंकना और बिहार की भलाई चाहते हैं तो उनको आना पड़ेगा। जिनको नीतीश कुमार हर समय चाहता था खंड खंड बांट देना, मगर रामविलास पासवान जी ने मजबूती से लड़ाई लड़ा और उनका लड़ाई में सहयोग किए थे श्री लालू प्रसाद यादव जी। मगर चिराग पासवान के कहने पर आज रामविलास पासवान भाजपा में गए थे। अनंत बाबू किसी के यहाँ पट्टा में रहना नहीं चाहते हैं, समझ गए ना। ब्रह्मर्षि समाज किसी के यहाँ पट्टा में नहीं रहा है। गरुआ चलते तो आदमी कुछ से कुछ कर देता है, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो फेरा में पड़ गए हैं नीतीश कुमार जी। अब देखिए जो चीज को थूके थे नीतीश जी उसको फिर क्या करते हैं, उसके बाद आप जो रहेगा तो आप हमसे आके पूछिएगा कि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, कोई नहीं जानता है। हम तो पूछना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या भूल गए 2019 का एयरपोर्ट पर आए थे, क्या क्या भाषण दिए थे। तो हम इसी में कुछ बोल देते हैं तो सबके लगता है कि अरे भाई बंटू तो ऐसे बोलता है, अरे हम परफेक्ट बोलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं बिहार में सब आंख के डॉक्टर साफ हो गए, साफ कर दिए आंख के डॉक्टर को, दिल्ली जाके दिखाना होगा। बिहार में कोई डॉक्टर नहीं है आंख के, हैं? इतने बड़े बड़े हमारे डॉक्टर लोग हैं बिहार में जी, वो लोग कहाँ हैं? सियासत इन दिनों चिराग पासवान को लेकर गर्म है, लेकिन बात कर ले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। एक तरफ जहां चिराग पासवान की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब चिराग पासवान हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, तो क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार को उससे नुकसान हो सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जो हम बंटू सिंह से, राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं, मुखर प्रवक्ता है, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या चिराग पासवान के इस रैली से कोई असर पड़ने वाला है। देखिए रंजन जी, हम पहले भी बोले थे आपको एक बात कि चिराग पासवान जी का जो अपना उनका जो समाज है वो उनके साथ है। हम जो बोलते हैं ये बटने रहता है, उसमें एकदम सपाट चलता है एकदम। तो चिराग पासवान जी से हम ये कहना चाहेंगे माने आपके माध्यम से कि चिराग पासवान जी अगर ओरिजिनल में चाहते हैं कि नीतीश कुमार को इस गद्दी से उतार फेंकना और बिहार की भलाई चाहते हैं तो उनको आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा तेजस्वी जी के साथ। अगर वो बिहार के युवाओं का वाकई में भविष्य चाहते हैं तो उनको जुटना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का भविष्य तेजस्वी जी भी है। आज तेजस्वी जी अकेले लड़ाई लड़ के इन लोग को धूल चटाने का काम किए। चिराग जी को भी बिहार से प्यार है, तो मैं चिराग जी से यह कहना चाहूंगा कि चिराग जी अगर आप बिहार की जनता की भलाई चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा। और ये भाजपा के जहां तक आप मोह माया में फंसे हुए हैं इनको छोड़ना पड़ेगा, समझ गए ना। तो हम उनके बारे में और क्या बोले, और तो उनके साथ जितने लोग गद्दारी किए हैं चिराग पासवान के साथ, उनको तो कभी भगवान भी माफ नहीं करेगा। जिस चिराग जी के पिताजी जो रामविलास पासवान जी जो थे, जिनको नीतीश कुमार हर समय चाहता था खंड खंड बांट देना, मगर रामविलास पासवान जी ने मजबूती से लड़ाई लड़ा और उनका लड़ाई में सहयोग किए थे श्री लालू प्रसाद यादव जी। मगर चिराग पासवान के कहने पर आज रामविलास पासवान भाजपा में गए थे, ठीक है ना। तो ये बात हम बता देना चाहते हैं कि जो लोग भी आज नीतीश कुमार के पैर पर जाके गिर गए हैं उनको कभी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। और मैं एक बार और सुन लीजिए, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं। नीतीश कुमार के पैर पर आज बहुत लोग बहुत कुछ गिरे हुए हैं, जो कितना लोग क्या क्या कहते हैं, सूरजभान सिंह जी चाहे और लोग भी गिरे हुए हैं। तो एक बात बता देते हैं, यही गिराना चाहते थे अनंत बाबू को भी, मगर अनंत बाबू किसी के यहाँ पट्टा में रहना नहीं चाहते हैं, समझ गए ना। ब्रह्मर्षि समाज किसी के यहाँ पट्टा में नहीं रहा है, मैं ये बता देना चाहता हूँ। और जो ये ललन सिंह और ये जो नीतीश कुमार, ये सब जो है सो कि ललन सिंह तो खैर समाज से बायकाट है। ललन सिंह उनको हम लोग नहीं मानते हैं कि समाज के हैं, समाज से बायकाट है ललन सिंह, समझ गए ना। और नीतीश कुमार जो हमारे ब्रह्मर्षि समाज को चाहता है कि पट्टा में लगा के रखे,
तो ये कभी होगा नहीं, नहीं होगा कभी। अब और मैं ये हर समय बोलते रहा हूं कि हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है नीतीश कुमार। हमारे समाज के जितने बड़े नेता की हत्या हुई है वो इस सरकार में हुई है, लालू जी के सरकार में नहीं हुई है। तो और हम क्या ज्यादा बोले, ये लोग तो समझ ही रहे हैं कैसा चाल चलित के हैं। बिहार की जनता आवाम परेशान है, रोज डकैती हो रहा है, बैंक लूट रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, ये सब पर कोई अथी नहीं है। जिस ललन सिंह की आप बात कर रहे हैं वो ललन सिंह खासम खास है नीतीश कुमार के, कोई विश्वास जताते हैं ललन सिंह पर नीतीश कुमार? तो लीजिए, दुलरुआ हैं, दुलरुआ हैं, दुलरुआ माने समझते हैं ना, वो भाषा है जो दुलरुआ हम बोले हैं वो समझ जाएगा जनता। दुलरुआ हैं। एक बार ऑपरेशन करने भी निकले थे ललन बाबू, नीतीश जी के पेट में दांत जो था ना उसका ऑपरेशन करने निकले थे ललन बाबू नीतीश जी का। तो ऑपरेशन करते करते अब क्या हो गया, तो दुलरुआ हैं। तो दुलरुआ का तो बात भाई रे बाप रे बाप, दुलरुआ क्या चीज होता है नहीं पता है आपको? हैं? दुलरुआ किसको कहते हैं नहीं पता है? पता चल गया है, जनता को भी जान रहा है। तो दुलरुआ चलते तो आदमी कुछ से कुछ कर देता है, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो फेरा में पड़ गए हैं नीतीश कुमार जी। अब देखिए जो चीज को थूके थे नीतीश जी उसको फिर क्या करते हैं, उसके बाद आप जो रहेगा तो आप हमसे आके पूछिएगा, तब हम बताएंगे आपको। एक सवाल है कि जिस तरह से बात कर ले कि नीतीश कुमार आज दिल्ली जाने वाले हैं, कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ललन सिंह और आरसीपी सिंह का नाम सामने आ रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो हम तो पहले बोल दिए हैं आपको कि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। हम तो पूछना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या भूल गए 2019 का एयरपोर्ट पर आए थे, क्या क्या भाषण दिए थे? तो हम इसी में कुछ बोल देते हैं तो सबके लगता है कि अरे भाई बंटू तो ऐसे बोलता है। अरे हम परफेक्ट बोलते हैं, हम ठेठ में बोलते हैं, जो बात है सो बोलते हैं। हम घुरा फिरा के नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि देखिए जिस चीज को थूके थे फिर उसको चाटते हैं कि नहीं चाटते हैं। अब जा रहे हैं, जाने से पहले ललन सिंह माहौल बना रहे हैं भाई इनके दुलरुआ कि नहीं वो तो डॉक्टर ही जा रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं बिहार में सब आंख के डॉक्टर साफ हो गए, साफ कर दिए आंख के डॉक्टर को? दिल्ली जाके दिखाना होगा, बिहार में कोई डॉक्टर नहीं है आंख के। हैं? इतने बड़े बड़े हमारे डॉक्टर लोग हैं बिहार में जी, वो लोग कहाँ चले गए? ये दिल्ली जा रहे हैं आंख का दिखाने। अरे झूठ भी बोलिए तो थोड़ा सा सोच समझकर झूठ बोलिए, झूठो ऐसा बोलते हैं कि पकड़ा जाते हैं। तो क्या कीजिएगा भाई, इन लोग का अभी देखिए ना आगे आगे क्या क्या खेला होता है। अभी बहुत खेला बाकी है, बहुत खेला होगा अभी बहुत खेला होगा, देखते जाइएगा रंजन। तो ये थे हमारे साथ बंटू सिंह, कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने, और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।